आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आज हम करेंगे चैप्टर 5 ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है कंज्यूमर राइट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन चैप्टर का, एंड इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं एंड एक कंज्यूमर जो है मार्केट प्लेस में उसको किस तरीके से किन किन चीज़ों की ज़रूरत है एंड कहाँ पे हमारी कंट्री में डेवलपमेंट की एक्चुअली ज़रूरत है। हम देखते हैं कि आजकल की जितनी भी हम न्यूज़ पढ़ते हैं हम उसमें देखते हैं कि जो कंज्यूमर्स हैं वो कोर्ट जाते हैं, किस लिए जाते हैं कि अपने वो जितने भी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं वो मार्केट प्लेस में उन केसेस को लेके वो कंज्यूमर कोर्ट जाते हैं। हम ये भी देखते हैं कि वो स्ट्रगल करते हैं जस्टिस पाने के लिए, उनको जस्टिस नहीं मिलता है एंड कुछ वर्डिक्ट्स इसलिए ही आते हैं। एंड हम देखते हैं कि किस तरीके से कंज्यूमर्स को अपने राइट्स को मार्केट में एक्सरसाइज करना चाहिए एंड कैसे कभी कभार सेलर्स उन राइट्स को डिनाई कर देते हैं एंड उनका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं कि एक मार्केट प्लेस में जो एक इंडिविजुअल है वो दो तरीके से पार्टिसिपेट करता है, प्रोड्यूसर बनके या कंज्यूमर बनके। एक टाइम पे वो एक ही की तरह एक्ट कर सकता है। जो प्रोड्यूसर है वो कैसे काम करता है मार्केट में? जो प्रोड्यूसर है वो 3 टाइप के सेक्टर्स में काम कर सकता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर सकता है जो किस पे बना हुआ है, एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें उसको हम इंडस्ट्री सेक्टर भी कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसमें भी वो काम कर सकता है। या हम थर्ड सेक्टर की बात कर सकते हैं जो क्या है हमारा सर्विस सेक्टर, उसमें भी वो काम कर सकता है जिसको हम टर्शियरी सेक्टर भी कहते हैं। लेकिन जो कंज्यूमर का रोल होता है मार्केट में वो क्या होता है कि वो क्या परचेज करता है, गुड्स एंड सर्विसेज। उसका मेन रोल ही ये होता है गुड्स एंड सर्विस खरीदने का। लेकिन ये जो होते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कंज्यूमर्स खरीदते हैं वो किस पर्पस के लिए खरीदते हैं? कंजम्पशन के लिए वो ये गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं। एंड ऐसे गुड्स जो कंजम्पशन के लिए बने होते हैं सिर्फ उनको क्या कहते हैं हम? फाइनल गुड्स। तो हम उन्हीं गुड्स का कंजम्पशन करते हैं जो एक्चुअली कंजम्पशन के लिए बने होते हैं। हमारा मार्केट जाने का मेन रीजन कंज्यूमर की तरह वो क्या होता है? सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना। हम प्रीसीडिंग जो हमारे पहले चैप्टर्स हैं हम उनमें पढ़ चुके हैं। क्या हमने पढ़ा है कि हमें किसकी ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है रूल्स एंड रेगुलेशंस की। ऐसा क्यों है? हम देखते हैं कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो भी उसको भी रूल्स की ज़रूरत है, या कभी कभार हमें कुछ चीज़ों को क्या करना होता है, हमें ऑर्गेनाइज करना होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने देखा है कि हमारे इनफॉर्मल सेक्टर जो है उसमें क्या था, उसमें ऐसे मनी लेंडर्स थे जो क्या करते हैं, जो कंज्यूमर्स जो कि उनके लिए कंज्यूमर्स हैं जो क्या होते हैं, बोरोअर्स होते हैं, उनको क्या होता है, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। वो उनको एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं? कभी कभार उनको वो बोलते हैं कि जो आप काम कर रहे हो, जो भी आप बेचना चाहते हो आप उसे हमें कम पैसों में बेचो, जिससे कि यहाँ कभी कभार उन्हें क्या बोलते हैं कि तुम हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दो। तो ऐसे उनको क्या करते हैं, उनको कंज्यूमर्स को या जो कि उनके लिए क्या होते हैं, बोरोअर्स होते हैं, उनको काफ़ी गंदी तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं। अगर हम इस चैप्टर में देखें तो हम इस चैप्टर में किन के बारे में बात कर रहे हैं? पर्टिकुलरली कंज्यूमर्स के बारे में। कंज्यूमर्स को हम कैसे देखते हैं? ऐसे लोग होते हैं जो काम करते हैं कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एंड उनको क्या करने की ज़रूरत है? उनको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसी जगहें होती हैं जहाँ कुछ लोग काम करते हैं और उनको कम वेजेस पर काम कराया जाता है कंपेयर टू जो उनको एक्चुअली मिलने चाहिए, और उनकी जो कंडीशंस, जिन कंडीशंस में वो काम कर रहे होते हैं वो बहुत गंदी होती हैं एंड कभी कभार तो उनकी सेफ्टी पे भी बात आ जाती है। कभी कभार वो सेफ नहीं होते, उनकी हेल्थ के लिए जो वो काम कर रहे हैं वो क्या हो सकता है, वो हार्मफुल हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को क्या करें, ऑर्गेनाइज करें। एंड हम देखते हैं कि ऐसी एक्सप्लॉयटेशन को, जो हम एक्सप्लॉयटेशन फेस करते हैं, जो हम देखते हैं कि जो भी एक्सप्लॉयटेशन है उसको हम प्रिवेंट करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन, जिससे कि ये सारी प्रैक्टिसेस जो हैं वो
ना हो। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जनरली स्ट्रगल करती हैं ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए, तो इसलिए हम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करती हैं। ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशन हमने देखा कि कंज्यूमर्स जो है उनके लिए भी बनानी ज़रूरी है, ये तो हमने वर्कर्स के लिए भी देखा। अब कंज्यूमर्स के लिए मार्केट प्लेस में बनानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल कंज्यूमर्स होते हैं वो अपने आप को कभी कभार मार्केट में बहुत क्या समझते हैं, वीक समझते हैं। ऐसा क्यों होता है कि वो अपने आप को मार्केट में बहुत वीक समझते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभार उनको अगर किसी गुड एंड सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन करनी है, तो अगर वो कंप्लेन करते हैं उससे रिलेटेड, तो जो भी बर्डन होता है वो जनरली प्रोड्यूसर्स किस पे शिफ्ट कर देते हैं? प्रोड्यूसर्स शिफ्ट कर देते हैं कंज्यूमर्स पे ही वही बर्डन। क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि आपने जब लिया उनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं, बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी वो कंज्यूमर पे शिफ्ट कर देते हैं, जैसे कि उनकी तो कोई कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ही नहीं। जैसे कि हम देखते हैं कभी कभार वो ये भी बोलते हैं कि अगर आपको ये नहीं पसंद आया जो आप खरीदना चाहते हो तो आप कहीं और से जाके खरीद लो। एंड कभी कभार तो वो ऐसे भी करते हैं जैसे उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं अगर एक बार सेल हो गई तो जो कंज्यूमर मूवमेंट है हम वो आगे जाके डिस्कस करेंगे, जिसने कंज्यूमर्स की सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है। जो एक्सप्लॉयटेशन है मार्केट प्लेस में वो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से देखी जाती है एंड बहुत ज़रूरी है कि हम अपने राइट्स को एज कंज्यूमर्स उनको एक्सरसाइज करें, जिससे कि हम आगे जाके एक्सप्लॉयट यानी कि बेवकूफ़ ना बने। जो मार्केट में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कभी कभार जो ट्रेडर्स होते हैं वो किस टाइप की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। वो कभी कभार अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं। क्या होती हैं? अनफेयर, जो सही नहीं होती, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अब जनरली मार्केट में देखते हैं। इसके साथ साथ हमें पता चलता है कि जो कभी कभार शॉपकीपर्स क्या होते हैं वो वेइंग में प्रॉब्लम ले आते हैं, वो कम वे करते हैं एज कम्पेयर टू जो हम मांगते हैं। एंड कभी कभार वो चार्जेस चार्ज करते हैं जो एक्चुअली मेंशन भी नहीं होती, चार्जेस को मैन्युपुलेट कर देते हैं कि नहीं ये तो इतने का नहीं है, ये ज़्यादा पैसे का हमसे ले लेते हैं। एंड कभी कभार तो वो हमें अडल्टरेटेड या डिफेक्टेड गुड्स भी बेचते हैं जो, और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, वो ये काम करने के बाद वो बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं करा, आपकी गलती है, या आपको नहीं खरीदना तो कहीं और जाके खरीदो। तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाते हैं। अब हम देखते हैं जो मार्केट है वो कभी भी फेयर मैनर में आजकल नहीं काम करती, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कम हैं एंड कंज्यूमर्स जो हैं वो काफ़ी सारे हैं, वो छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में खरीदते हैं एंड पूरे कंज्यूमर्स जो हैं वो थ्रू आउट फैले हुए हैं। तो क्या होता है, वो प्रोड्यूसर्स पावरफुल हैं कंज्यूमर से, वो क्या हैं? पावरफुल है। ऐसा इसलिए होता है जनरली जब लार्ज कंपनीज जो होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं ये गुड्स, तो लार्ज कंपनीज होने की वजह से जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या फील करते हैं? पावरफुल फील करते हैं। एंड जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो मार्केट में एक वीकर प्लेस पे रह जाते हैं, वीकर पोजीशन में अपने आप को हमेशा देखते हैं। अब हम देखते हैं ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं इनके पास क्या होता है? इनके पास सब कुछ होता है, इनके पास वेल्थ होती है, काफी ज्यादा लार्ज वेल्थ जिसे हम कहते हैं, इनके पास पावर होती है एंड ये क्या कर सकते हैं? ये मैन्युपुलेट कर सकते हैं मार्केट को बहुत सारे तरीके से, मैन्युपुलेट कर सकते हैं मार्केट को काफ़ी सारे तरीके से। कभी कभार तो वो क्या करते हैं, वो फॉल्स इंफॉर्मेशन भी, ये जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं ये पास ऑन करते हैं फॉल्स इंफॉर्मेशन, जो कभी कभार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाती है हमारे कंज्यूमर्स के लिए। और ये ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि ये कंज्यूमर्स को अपने पास अट्रैक्ट कर सकें एंड कंज्यूमर्स अट्रैक्ट बहुत बार हो भी जाते हैं। एंड ये जो पास करते हैं फॉल्स इंफॉर्मेशन, ये किसके थ्रू करते हैं? मीडिया के थ्रू, एंड कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न कर सके। लेकिन
ये कंज्यूमर्स के फ़ायदे में नहीं होता। अब हम ये चीज़ कैसे देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि कभी कभार क्या था, एक एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी थी जिसने बहुत सालों के लिए क्या सेल किया था, पावर मिल्क पाउडर उसने सेल किया था, एंड उसने ये क्लेम किया था कि जो पावर मिल्क है वो बेटर है, किससे, बेटर देन मदर का खुद का मिल्क। एंड इससे क्या प्रॉब्लम हुई थी, इससे ये प्रॉब्लम हुई थी, एंड उसने साथ साथ ये भी क्लेम किया था कि ये बहुत ही साइंटिफिक प्रोडक्ट है एंड ये बेटर है। बहुत साल लग गए थे कंपनी को ये एक्सेप्ट कराने के लिए कि वो क्या कर रही थी, वो फॉल्स क्लेम्स दे रही थी, ऐसा नहीं था, एंड वो झूठे वादे कंज्यूमर से कर रही थी, एंड इसके लिए बहुत मेहनत लगी उनको ये एक्सेप्ट कराने के लिए। सिमिलरली एक बहुत ही मुश्किल बैटल भी हमने जो है उन्होंने फेस करी थी, किस केस में, सिगरेट कंपनीज को ये एक्सेप्ट कराने के लिए कि जो उनके सिगरेट्स हैं वो कैंसर जो है उसको ला सकती हैं, एंड कैंसर के लिए क्या होती हैं, कॉज करती हैं कैंसर। तो कैंसर कंपनीज के साथ भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ये बैटल्स हमने फेस करी हैं, क्योंकि वो अपनी गलती मांगते ही नहीं थे। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कंज्यूमर्स ने भी फेस करी एंड बाकी सब ने भी फेस करी। इसलिए हम देखते हैं कि देयर इज़ अ नीड फॉर रूल एंड रेगुलेशन। हमें किसकी ज़रूरत है, रूल्स एंड रेगुलेशंस की। कहाँ पे, मार्केट प्लेस में, क्योंकि हमारा जो कंज्यूमर है वो सेफ पोजीशन पे नहीं है। तो इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जानना ज़रूरी है कि कंज्यूमर एक इंडिविजुअल की तरह एक मार्केट में क्या क्या चीज़ें कर सकता है, और ये हम अभी आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।